ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः श्यामदेव भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टवान् शस्त्रनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाषकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं पपेतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अर्चन। यहाँ के अधिष्ठाता देव ब्रह्मचारी जी सबके अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को यह मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेदीय उपनिषद है। मांडुक्य कहते हैं मेढक। जैसे मेढक छलांग लगाता है, जानते हैं ना मेढक को छलांग लगाता है, बारिश में ही यह इसकी आवाज़ सुनाई देती है, वर्षा ऋतु के पहले इसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। उसी प्रकार से हमें भी छलांग लगा करके इस आत्मा का अपने स्वरूप में स्थित होना है। इसका नाम भी इसीलिए पड़ा मांडुक्य उपनिषद। आँख खोल करके अब सत्संग करो। आज ये आवाज़ तेज करना है, आवाज़ तेज करना है। हमारी तरफ देखो, आँख बंद मत करो। आपको देखना है। हाँ, आप हमारा भी मन नहीं लगता है। आवाज़ और तेज करना बस, ठीक है। ठीक। तो यह मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा, 12 मंत्र हैं इसमें से। जितने भी हमारे उपनिषद हैं सभी उपनिषदों में सबसे छोटा है, लेकिन इसका भाव इतना बड़ा है। बलिवर इसलिए बड़ा हो गया, इसमें हमारे गौड़पादाचार्य जी जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य इनके परम गुरु हैं, उन्होंने कारिकाएँ लिखी। इसके 215 कारिकाएँ, बहुत बड़ा हो गया। फिर उसके बाद वो भी कारिका के बाद भी जब समझ में नहीं आता है तो आनंद गिरी जी ने टीका लिखा और उसके बाद विद्यानंद महाराज जी ने टिप्पणी भी लिखी, तब जा करके यह थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। अब यह
कल जैसे बताया गया था कि ये शास्त्र है या प्रकरण है, तो जितने भी उपनिषद हैं, चूँकि उसमें जो मूल प्रयोजन होता है उसी का चिंतन होता है। लाइट जल रही उसमें की उसमें एक बार चेक कर। ठीक। उसके जो सहायक चीज़ें हैं उनका चिंतन नहीं होता, और जिसमें सहायक का चिंतन भी होता है उसको हम कहते हैं शास्त्र। और जिसमें केवल मूल प्रयोजन का ही चिंतन होता है, सहायक को छोड़ दिया जाता है, उसको कहते हैं प्रकरण। प्रकरण ग्रंथ। दूसरे शब्दों में कहना चाहे जहाँ पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की चर्चा हो रही है उसको हम शास्त्र कहेंगे। चारों की जिसमें चर्चा वो शास्त्र। शास्त्र है। और यहाँ पर तो केवल मोक्ष की चर्चा है, एक ही की चर्चा है, इसलिए इसको हम प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। प्रकरण ग्रंथ। शंकराचार्य एक मतलब केवल अपने स्वरूप की चर्चा और बस और किसी चीज़ की तभी चर्चा। इसको प्रकरण ग्रंथ बोला गया। तभी यही बात। इसमें बताया गया है इसके 4 भेद हैं। कि वो हमें पता, हिंदी पढ़ लेते या संस्कृत भी पढ़ लेते हैं। कितने श्लोक संख्या क्या है? क्या श्लोक संख्या है? श्लोक संख्या पहले है, लेकिन पहले संगति बहुत बड़ी है। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। देखो नहीं, ये तो मुंडक हरि ओम ओम इति एतद् अक्षरम इदम सर्वम, यहाँ से मतलब। अरे यार, हम मुंडक उपनिषद खोले बैठे हैं। आपने खोला बैठा है। हाँ। चलो मंत्र पढ़ ही लेते हैं। एक मिनट हम खोल तो लें। खोल लो। कितने नंबर मंत्र है? पहला नंबर एकदम पहला ही है। ओम इत्ते तत्क्षरमिदं सर्वम्। हरि ओम इति एतद् अक्षरम इदं सर्वम्। ओम इत्ते तदक्षरमिदं सर्वम्। इसको पढ़ने के लिए प्रोसेस। हरि ओम, अच्छा आपने हरि ओम नहीं बोला। ओम इति एतद् अक्षरम। ओम इति एतद् अक्षरम् इदं सर्वम्। इदं सर्वम् तस्य उपव्याख्यानम्। तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यत् इति। भूतं भवत् भविष्यति इति। सर्वम् ओंकार एव। सर्वम् ओंकार एव। तच्च अन्यत्र त्रिकालातीतं। त्यच्च अन्यत्र त्रिकालातीतं। तत् अपि ओंकार एव। तद तत् अपि ओंकार तदयो अपि तद अपि ओंकार एव। पूरा अगर पढ़ो तो ऐसा तदप्योंकार एव। लेकिन उसे अर्थ समझ में नहीं आता, अर्थ नहीं समझ में आता। इसलिए जिसको देखो दोनों तरह से पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन केवल पढ़ रहे हैं तो वैसे पढ़ना ठीक है, लेकिन शब्द का अर्थ आपको सभी तभी समझ में आएगा जबकि संधि विच्छेद करके उसको, तो पढ़ते पढ़ते जब हम किसी चीज़ का पाठ कर रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते अर्थ हमें मालूम हो जाए, तब तो उसका लाभ मिलता है। और जब हम वैसे पढ़ेंगे तो फिर अर्थ नहीं मालूम होगा। और अगर एक बार दो बार पढ़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आप संधि करके पढ़ेंगे तो भाव मालूम हो जाता है। तो इसके 4 प्रकरण हैं, भगवान भाष्यकार ने बताया भी है, और वैसे भी क्या है ये आपने नहीं कहा। तत्र तावत ओंकार निर्णय प्रथमम प्रकरण, मतलब यह जो पूरी सृष्टि है ना, ओंकार से ही ओंकार में है। जो कल हमने बताया था कि ओम शब्द में ही पूरी सृष्टि समाहित है, क्योंकि इसका जो पहला अक्षर अ है वही हमारे यहाँ से नाभि से या मूलाधार चक्र से निकलता है, और सारे अक्षरों की उत्पत्ति यही से होती है। और म जो है जब होठ बंद हो जाती है, बीच में सारे अक्षर आते हैं। इसमें सांस के साथ ही अ आता, यहाँ पर कोई बंद नहीं होता। म में होठ भी बंद हो जाता है, म प में। तो इसमें क्या है, अ से ले करके ओम है, ओम में बंद हो जाता है।
तो इसी के अंदर चूँकि जितने भी शब्द हैं सभी इसी के अंदर आते हैं, और जितने भी वस्तु हैं सभी का कोई न कोई नाम होता है जिसके द्वारा वो बुलाया जाता है। नाम केवल अक्षरों के द्वारा, शब्दों के द्वारा ही होता है। तो सारे शब्द जितने भी अक्षर यहीं से बनते हैं, इन्हीं दोनों के बीच में और वहाँ के बीच में बनते हैं। इसलिए यही ओंकार ही जो कुछ है वो परमात्मा तो है ही, उसके अतिरिक्त और भी जो कुछ है बस में सब ओम ही है, ओम के अंदर ही समाहित है। तो इसी निर्णय के लिए तत्र यहाँ पर तावत का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, हर एक चीज का अर्थ दिया हुआ है। ओंकार स्वरूप निश्चय इति अर्थ, ओंकार के स्वरूप का निश्चय करने की टिप्पणी में दिया हुआ तद तावत, इसलिए ओंकार का निर्णय करने के लिए ओंकार का जो स्वरूप है, स्वरूप क्या होगा? अविधेय का। जिसको पुकारा जाता है उसको अविधेय कहते हैं, और जिस नाम से पुकारा जाता है उसको अभिधान कहते हैं। जैसे आपका पुकारा गया कृष्ण चैतन्य, तो कृष्ण चैतन्य आपका अभिधान होगा। और अविधेय क्या है? इस शरीर के अंदर जो है वह चूँकि थोड़ी अविद्या है इसलिए वो जीवात्मा हो, और नहीं तो अविद्या समाप्त हो गई तो वही चैतन्य जो है वही अविद्या। तो प्रथमम प्रकरण, पहला प्रकरण क्या है? आगम प्रधानम, पहला प्रकरण है जिसका नाम दिया आगम प्रकरण। हमें इस आगम का मतलब क्या होता है, निगम का मतलब है क्या होता है? आगम का मतलब जो हमारे गुरुजनों के द्वारा प्राप्त हुआ है। जैसे सृष्टि में यह ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? भगवान से, भगवान विष्णु से, भगवान शिव से। ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने किसको दिया? सनक सनंदन सनातन अपने पुत्रों को, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और उन्होंने द्वारा फिर बस दैपायन ऋषि ने या व्यास जी ने उसको सबको, सारे वेदों को क्या किया? संकलन किया। उन्होंने यह ज्ञान दिया शुकदेव जी को, शुकदेव जी को नहीं, और शुकदेव जी के माध्यम के बाद शुकदेव जी, हाँ, वो पराशर थे। वशिष्ठ जी ने पराशर को, पराशर शक्ति थी, शक्ति पराशर, पराशर से व्यास, वेदव्यास। सुखदेव के माध्यम से परीक्षित को, सुखदेव के माध्यम, परीक्षित को तो श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया। हाँ, श्रीमद् भागवत। बाकी नहीं, मतलब इसमें का उसमें नहीं लगाना है। सुखदेव जी के ही माध्यम से फिर हमारे यह मेरे ख्याल से दादा गुरु को मिला। बीच में कोई और एकाध कड़ी आई होगी तो आई होगी, नहीं तो दादा, हाँ, दादा गुरु ने ही प्राप्त किया था, जिनका नाम था गौड़पादाचार्य। और गौड़पादाचार्य से फिर भगवत पादाचार्य, फिर आदिगुरु शंकराचार्य, और फिर वहाँ से यह परंपरा हमारी चली। तो यह जो भी हम ज्ञान प्राप्त किए हैं अपने गुरु परंपरा से, और गुरु परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं आगम। और निगम कहते हैं जो हमारी स्मृति है इत्यादि से जो प्राप्त होता है। आगम में ही आपका श्रुति भी आ जाता है। तो यह आगम प्रकरण क्यों है? क्योंकि यह वेद के जो मंत्र हैं वह इसी में 12 हैं, 12 मंत्र इसी में है। थोड़ी बहुत कारिका भी है, कारिका शायद इसमें 29 कारिका है, 29 कारिका है। तो यह कारिकाएँ जितनी भी हैं इन्हीं वेदों के मंत्रों को के अर्थ को समझाने के लिए कारिकाएँ लिखी हुई हैं। क्योंकि हमें वेद के जो मंत्र हैं वो समझ में नहीं आते, कठिन है, कुछ क्लिष्ट है, तो उसको समझाने के लिए यह कारिकाएँ हैं। तो इन वेदों के मंत्रों को, कुछ मंत्रों को समझाने के लिए यहाँ पर 29 कारिकाएँ दी हैं। और फिर आगे चल करके दूसरा प्रकरण, तीसरा, चौथा प्रकरण है। तो यह पहला जो है आगम प्रकरण, क्योंकि यह गुरु की परंपरा के द्वारा ही वेद के मंत्रों का हमें ज्ञान हुआ है। आगम गुरु परंपरा या अपना क्या बोलता है वेद, तो इसी को हम कहते हैं आगम प्रकरण। दूसरा जो है आगम का मतलब ये होता है आने वाला। कहाँ से आया?
ऊपर से परमात्मा के साथ प्राप्त हो। दूसरा आता है विततः ज, वितथ जह जस्य स वैतथ्य। वैतथ्य का मतलब जो है वो नहीं है, बल्कि जो वितथ यानी विशेष रूप से वह अलग से विपरीत या बी से विपरीत के विपरीत जो ज्ञान है उसके विपरीत हमें हो रहा है। यह पूरी सृष्टि क्या है? यह एक ही है, ब्रह्म ही है, लेकिन हमें द्वैत के प्रपंच का भान होता है, इसीलिए इसका नाम दिया वैतथ्य। सृष्टि में द्वैत नहीं है, लेकिन हमें द्वैत प्रपंच का ही अभी तक भान होता है। और क्या, अब कहिए कि 84 लाख योनियों में से गुजरे हैं, तो 2 साल 4 साल सत्संग सुनने से क्या यह ज्ञान द्वैत प्रपंच मिट जाएगा? नहीं मिलता। यह बात अलग है कि किसी का तो जैसा उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, किसी का तो क्षण में हो जाएगा, किसी का 2-4-6 महीने में, किसी का 2-4 साल में, किसी का जन्म के मृत्यु पर्यंत नहीं होता, किसी का दूसरे जन्म में होगा। इस प्रकार से जैसा जिसका अंतःकरण में गंदगी है उसी के अनुसार हर एक का समय लगता है। द्वैत मिटा तो अद्वैत आया। तो इसीलिए दूसरे प्रकरण का नाम है वैतथ्य के बाद जो है, वैतथ्य का मतलब जो जैसा है वैसा हमें दिखाई नहीं देता, द्वैत प्रपंच दिखाई देता, इसीलिए इसका नाम लिखा वैतथ्य। वैतथ्य प्रकरण, वैतथ्य, वैतथ्य। हाँ, इसमें भाष्य में लिखा हुआ है, देखो। प्रधानम आत्मतो प्रतिपत्तुपाय भूतम जस्य द्वैत प्रपंचस्य उपशमी अद्वैत प्रतिपत्ति रज्जम इव सर्पादि विकल्प उपशमी रज्जु तत्प्रतिपत्ति तस्य द्वैतस्य हेतुतो वैतथ्य प्रतिपादनाय द्वितीयम प्रकरण। जैसे रज्जु है, रस्सी है, रस्सी लटकी हुई है और हमें अंधेरे में क्या दिखाई देता है? सांप का प्रतीति होती है, लेकिन वहाँ पर सर्प है नहीं, है रज्जु है, लेकिन हमें अपने भ्रम से, हमें अज्ञान के कारण क्या दिखाई दे रहा है? सर्प। उसी प्रकार से इस सृष्टि में है केवल ब्रह्म एक, लेकिन हमें अविद्या के कारण या माया के कारण हमें क्या दिखाई दे रहा है? द्वैत प्रपंच दिखाई दे रहा है, नाना प्रकार की आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। इसीलिए इसका दूसरे प्रकरण का नाम लेगा वैतथ्य, वैतथ्य प्रकरण। अब क्योंकि द्वैत को समाप्त करके, द्वैत को जब हमने उसको साधना किया, साधना करके हमें अज्ञान मिटा, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वह एक ही दिखाई दिया, तो इसीलिए दूसरे तीसरे प्रकरण का नाम हुआ अद्वैत। अद्वैतस्य तथात्व प्रतिपत्ति प्रतिपक्ष भूतानि जानि वाद अंतराय वैत एकानी। तो इसका एक नाम दिया गया क्या? जब हमें द्वैत हमारे अंदर से द्वैत भाव समाप्त हो जाता है, केवल एक ही दिखाई देता पूरा सृष्टि में, तो वही ब्रह्म है। और इसीलिए तीसरे प्रकरण का नाम लिख दिया क्या? अद्वैत। देखो, इसका मूल जो प्रयोजन है कि हमें इस सृष्टि में जो कुछ है उसको समझना है क्या? हम भी वही अद्वैत हैं, हम भी वही ब्रह्म हैं, और इस सृष्टि में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, लेकिन हमें रज्जु में सांप जैसे ये सृष्टि अलग अलग दिखाई दे रही है। तो जब इसका हमारे दृष्टि से अज्ञान मिटा, तो यह द्वैत प्रकरण समाप्त हो गया, द्वैत का जो प्रपंच था वो समाप्त हुआ। इसीलिए जब द्वैत का प्रपंच समाप्त हो गया तो क्या हो गया? अद्वैत। तो तीसरा अद्वैत प्रकरण, मतलब द्वैत के जो नाना प्रकार के विचार हैं, द्वैतों को दिखाई देगा, उसको यहाँ पर तर्क द्वारा चिंतन करके उसको एक, मतलब ज्ञान की उत्पत्ति हुई, फिर एक ही दिखाई देता है, वही ईशावास वही तत्किंतु जगत, वही ब्रह्म दिखाई देता है। इसीलिए इसका नाम दिया अद्वैत। चौथा दिया
चौथे के मान लो कैसे समझो, अलात शांति अलाप शांति प्रकरण। चौथा मान लो 4 आदमी हैं, एक 4 विद्वान हैं। अब एक कुछ बोल रहा है, दूसरा उसका खंडन कर रहा है, तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो कुछ नहीं बोलेगा, वह शांत रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, कोई कहता है कि मान लो कहा कि जितने भी सन्यासी हैं वह सब प्रपंची हैं या सब दम्भी हैं, कुछ कहा, सब बेकार हैं, समाज को केवल गुमराह करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो अगर आप सन्यासी हो, आप ज्ञानी अगर हो, तो आपको शांत रहना है। लेकिन हम लोग शांत नहीं रह पाते हैं, यही बड़ी सबसे कमी है। तो क्या है कि एक बोलेगा, एक कहेगा कि नहीं सन्यासी अच्छे होते हैं, वही उनके द्वारा ही, उनके माध्यम से शास्त्र लिखा हुआ है और शास्त्र जो बताता है वह सही है, दूसरा कहता है नहीं, दोनों आपस में खंडन करने दो, कुछ भी करें, तीसरा भी उसी में कूद पड़ता है, वह अपना विचार व्यक्त करता है, आप बिल्कुल शांत हैं। जब तीनों थक जाए, चारों थक जाए, चारों थक गए, एक अपना विचार दिया, दूसरे के विचार को काटा, दूसरा उसके विचार को काटा, तीसरा कुछ करेगा, काटेगा, तो अब आप अंत में अपने विचार को रखो। और कैसे रखो? उन्हीं को उलझाओ, आप स्वयं कुछ मत कहो, उन्हीं को उलझाओ कि भाई सन्यासी तो बेकार हैं, सन्यासी तो किसी काम के नहीं हैं, सबको गुमराह करते हैं, तो यह बताओ तुम माता पिता को प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो? तो कहेगा करते हैं। अगर थोड़ा भी धार्मिक होगा तो जरूर कहेगा करते हैं। तो यह बताओ यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? यह ज्ञान तो उस शास्त्र से ही मिला ना। तो यह वह शास्त्र किसके द्वारा लिखा हुआ है? इन संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा तो लिखा हुआ है, समझाते भी संत। तो जब संतों के द्वारा बनाए हुए शास्त्र का या लिखे हुए शास्त्र के व्यास जी क्या थे? संत ही तो थे, और उसी का पालन तुम कर रहे हो। तुम विरोध, तुम्हारे अंदर तो विरोध दिखाई दे रहा है, तुम्हारे अंदर विरोध दिखाई दे रहा है, कर रहे कुछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आपके बातों में विरोधाभास है। एक तरफ तो कह रहे हो कि संत जो हैं संसार को, हम लोग को गुमराह करते हैं, और दूसरे तरफ संतों द्वारा जो रचित है शास्त्र, उसी का तुम पालन कर रहे हो। तो इस प्रकार से आप उनको उनके विचारों के द्वारा ही उनको घायल करो, उनको खंडित करो, उनके मत करो। इसी प्रकार से यह अलात शांति प्रकरण में 4-5 जो हैं, इसमें विद्वान कौन कौन हैं? एक है न्यायवादी, जो न्याय दर्शन शास्त्र है, दर्शन बताया हुआ है आपको कभी न कभी। न्याय दर्शन वैशेषिक प्रहलाद ऋषि का बनाया हुआ, न्याय गौतम ऋषि का बनाया हुआ, उसी में जैन धर्म भी है, सांख्य दर्शन भी है, बौद्ध दर्शन भी है। तो इनके सबके विचार अलग हैं, एक दूसरे का काटते हैं, दूसरे तीसरे का काटता है। इस प्रकार से आपस में ही एक दूसरे के विचार को खंडन करते हुए फिर अंत समय में आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने मत को बताते हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पर जो है चौथे प्रकरण में, इसी में नाना प्रकार के अलग अलग दर्शन को मानने वाले अपने अपने विचारों की पुष्टि किए हैं और एक दूसरे को काटे हैं। और फिर अंत में जब एक दूसरे के विचारों को काटते हुए सारे विचार खत्म हो जाते हैं, तब जा करके अपना मत आदि गुरु शंकराचार्य जी अपना यह जो अद्वैत प्रकरण है उसकी पुष्टि करते हैं।
तो यह इस मांडूक्य उपनिषद में 4 प्रकरण हैं। पहला है आगम प्रकरण, जिसके अंदर 12 मंत्र हैं वेद के। आगम इसलिए कहा कि ये हमारे गुरुजनों से इसको हमने ग्रहण किया है। दूसरा वैतथ्य प्रकरण, जैसा हमें दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं यह सृष्टि, उसके विपरीत हमें दिखाई दे रहा है ब्रह्म हमें दिखाई दे रहा है यह नाना प्रकार के रूप। इसलिए इसका नाम रखा गया वैतथ्य, क्योंकि वितथः जस स वैतथ्य, तो इसलिए इसका नाम वैतथ्य रखा गया। तीसरा अद्वैत प्रकरण, क्योंकि यहाँ पर वैतथ्य में हमें 2 चीज़ों का भान हुआ, एक दैत और एक अद्वैत है लेकिन दैत दिखाई दे रहा है, इसीलिए द्वैत का खंडन करके शास्त्र के अनुसार, श्रुति के अनुसार फिर उसको अद्वैत सिद्ध किया जाता है। इसलिए तीसरे प्रकरण का नाम अद्वैत। कोई मंत्र नहीं है, जो है 12 मंत्र इसी में से सिर्फ कारिकाएँ हैं। अद्वैत प्रकरण में भगवान भास्कर के 48 कारिकाएँ हैं, वैतथ्य में 39 कारिकाएँ हैं, और इसमें आगम प्रकरण में शायद 16 हैं, 16 से 29 इसमें। और फिर यह जो अंतिम आया अलाप शांति प्रकरण, इसमें पूरी 100 अलाप शांति प्रकरण 100 कारिकाएँ हैं। दूसरा इसका इस प्रकार से कारिकाओं का मतलब मंत्र नहीं, कारिकाओं का मतलब पद्य के रूप में, दोहे के रूप में लिखा गया है, संस्कृत में ही है, उसी को समझाने के लिए, उन्हीं मंत्रों को समझाने के लिए कारिका के रूप में दिया गया। जैसे भाष्य दिया जाता है ना, भाष्यगत के रूप में, उन्हीं कारिकाओं को पद्य के रूप में समझाया गया है, उन्हीं को कहा गया है श्लोक के रूप में, तो उसी को कहा गया है कारिका। तो वो आपके पास टीका है ना, और ये भाष्य है, यह भाष्य उसी को है जहाँ पर शब्द कठिन लगते हैं, तो यहाँ से देखते हैं है वही। जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी का मसाल है, दूसरे रूप से इसको समझो। लकड़ी का मसाल जब जल रहा उसको हिलाओगे तो चारों तरफ नाना प्रकार की इसमें आकृतियाँ बनेंगी। तो देखा नहीं है, आप भी नहीं हो, खूब भी नहीं होना। तो कोई मसाल जला करके भी आग बेनते हैं, एक मिट्टिया होती है, गगरी होती है, उसके अंदर दीपक डाल करके भी, क्योंकि पहले लालटेन वगैरह नहीं होता था, बैटरी या तो किसी के पास है, पैसे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे हम बिनते थे हम लोग उसी से। फिर कोई आया, कुछ एक लकड़ी चौकार है, उसी में मसाल चला दिया, उससे अब उसको घुमाओगी, चारों तरफ प्रकाश होगा, नाना प्रकार की उसमें आकृतियाँ बनती हैं, और जब उसको बंद कर दोगे हिलाना तो बरसात होते थे तो बहुत आम गिरता था, और वो तो ठीक है। अब वो शांत होते थे बीम में। देखो यहाँ पर मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रयोजन उसको समझो। हम तो बिनते हो, ठीक है, बीनो, अभी भी कोई दिक्कत है। अब कहाँ तो जब उसको मसाल को हमने बिल्कुल स्थिर कर दिया, शांत हो गया, इस पार्क में होते तो बीन के लाते। छोड़ो यार, छोड़ो, इसको समझो, वो सब बेकार है, वो सब तो प्रपंच है। तो वह मसाल जब जैसे स्थिर हुआ, कुछ देर के बाद बिल्कुल सारी आकृतियाँ बंद हो गई, कोई आकृति नहीं दिखा, मतलब बिल्कुल शांत हो गया। उसी प्रकार से ये हमारा मन है, अंतःकरण है, जब शांत हो जाता है ना तो कुछ नहीं दिखाई देता। जब तक उस दिन हम लोग जब गए उज्जैन में मिशन, तो हम लोग वहाँ हॉल में बैठे जाके, जहाँ दादा गुरुदेव का, हम लोगों का मन एकदम शांत हो गया था, कोई विचार नहीं चल रहा था वहाँ। तो वही शांत करना, वही आपका स्वरूप है। जिस समय आपकी कोई वृत्ति नहीं आती है, कोई विचार नहीं उठता है, वही आपका अपना स्वरूप है। वो उस समय अब अपने इतना हमारा मन कभी नहीं शांत हुआ जितना वहाँ शांत हुआ था। उनका सामने बैठे हैं, अभी है, एक ओरा था उनका, ओरा, और कितनी बार वहाँ बैठ के उन्होंने। अच्छा चलिए ठीक है, अभी सब बाद में डिस्कस करेंगे। चलो हरिओम। अब यहाँ पर आगे इसको पढ़िए, नहीं तो फिर उसी में हम रह जाएंगे। चलो आगे बातचो। अब संगति क्या देते हैं, तत्र तावत ओंकार निर्णयम प्रथमम, ये प्रकरण हो गया, ठीक है, ये चारों प्रकरण हो गए। कथम, इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है, कथम पुनः ओंकार निर्णय, तो पुनः ओंकार का निर्णय हम कैसे करें। उसके लिए बताया गया आत्म तत्व प्रति
प्रतिपत्ति उपायत्वं प्रतिपद्यत इति। मतलब यह जो ओंकार है यह अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का ही एक साधन है। देखो ओंकार क्या है, अभी बताया हमने, अविधान है। किसका अविधान है? उस पर ब्रह्म का। अवर ब्रह्म है या प्रवर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। दोनों को लक्षित करने वाला, दोनों को पुकारने वाला नाम यही ओंकार शब्द है। ओम शब्द। और जो शब्द है इसमें वही जागृत अवस्था है, वो वही सुषुप्ति अवस्था है। आगे आएगा, इसी में बताया गया वो सुषुप्ति अवस्था है। और म जो है, वो जो है जागरण की बात क्या आता है, जागृत अवस्था की बात क्या आता है, स्वप्न सुषुप्ति। और म जो है सुषुप्ति अवस्था है। और जो बिंदी है, हलंत है, वही जो है आपका पूरी अवस्था है। अब ओम शब्द का उच्चारण करोगे ना, एक बार में ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, लेकिन आप कई बार करोगे तो मन शांत हो जाएगा, वृत्तियाँ नहीं उठेंगी। इस प्रकार से करोगे तो मोह को हलंत, ठीक है ना, वही क्रियावस्था। क्रियावस्था चतुर्थ अवस्था अपनी आप ही हो जाती है, लेकिन जैसा जिसका अंतःकरण होगा उसके अनुसार आएगा। यानी 84 लाख योनियों में आप दर्शन किए हो और इस दैत्य प्रपंच को ही तो देखे हो। 84 लाख तो गिनती है अनगिनत योनियों में, अभी भी तो दैत्य को देख रहे हो। इस जन्म में हमें लगता है शास्त्र उठाए हैं हाथ में, पता नहीं क्या किया क्या किए हैं, भी तो हम बहुत भविष्य के ज्ञाता तो पिछला जितना जन्म होता आया है आदिकाल से, तो गिनती 84 लाख आदिकाल से जन्म लेते आ रहे हैं। अनंत नहीं अनंत। सुनिए, यह बीच बीच में वह परमात्मा आप पर कृपा करके आपकी पुण्य के अनुसार मनुष्य जीवन देता रहता है, लेकिन हम आप क्या है, मूर्ख होते हैं। उस अपने इस छोटी छोटी मन की वासनाओं के अनुसार कुछ थोड़ा सा सुख मिलता है, उसमें भूल जाते हैं, मर जाते हैं जाके उसमें, भूल जाते हैं। तो क्या किसी जन्म में निश्चित रूप से मनुष्य का जन्म मिला होगा, कभी कुछ पुण्य आपके द्वारा हुआ होगा और आपने संन्यास बचपन में जो घर छोड़ दिया, ऐसे नहीं छोड़ा है। किसी जन्म में, पूर्व के जन्म में, मनुष्य के जन्म में आपने कुछ साधना ऐसा किया होगा कि आपका काफ़ी सारा ये संसार से विरक्ति हो चुकी होगी। इसीलिए इस जन्म में आते ही, मतलब बालकपन में 8-10 साल में छोड़ा आपने, 8-10 साल में ऐसे ही छोड़ा ना, तो आपकी वह घर से, पिता से, माता से एक लगाव नहीं रहा, ख़त्म हो गया ना, तब तो आए आप। तो ऐसा नहीं, हर एक का अलग अलग होता है। किसी का अब जैसे ज़्यादा जो उसी में द्वैत में ही फंसा हुआ है, अभी भी उसको यह समझ में ही नहीं आता, सब वही दिखाई देता है, अभी भी संसार ही दिखाई देता है। कहा जाता भी है हमेशा, सत्संग में तो हमेशा कहा जाता है ना, आज से नहीं, गुरुदेव कब से, पता नहीं कब से हम लोग सुनते, तो कि यह संसार जो है यह झूठा है, प्रपंच है, झूठा, फिर भी हम उसमें फंसते जा रहे हैं। कहा यह जाता, जितना संसार को कम करोगे, अपना संसार को धीरे धीरे हटाओगे, अपने जितने भी आपके संबंध हैं उनको कम करोगे, उतना ही आप अपने स्वरूप के तर पाओगे। ये संसार झूठा है। लेकिन हम क्या करते हैं, जिनके अंदर में वो नहीं छूटता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वह पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, अब धीरे धीरे हो सकता अगला जन्म मिले, तो ऐसे ही होता है। अब गुरुदेव के पास कितने शिष्य,
हजारों की संख्या में शिष्य होंगे कम से कम, और जो इसमें सुनते हैं उनके क्या बोलता है यूट्यूब पर कम से कम 20,000 होंगे, 25-30 होंगे। अब उसमें से अभी तो कितने निकले? अरे कम से कम 95-99% तो उसी में संसार में ही विरक्त हो रहे हैं, और क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं क्या? शायद ही 2-4-10 होंगे जो धीरे धीरे कम कर रहे हैं, एक का दो का नाम होगा, वो गुरुदेव जानते होंगे कौन है कौन नहीं। तो यह जब तक हो हमारा यह संसार का या क्षणिक सुख जो है, अरे भाई देखो आपने देख लिया कम से कम इस अवस्था तक, अगला जो काम करना है, अब जैसे ये जो शादी करने की जो है, अभी शादी नहीं हुई है, उसको ये देखना चाहिए कि जिसकी शादी हुई है वह क्या किया, वह कितना सुख मिल रहा है, क्या शांति उसको मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए ना। ये विचार कर तो कौन करेगा? जो इस ज्ञान को प्राप्त करेगा वही तो विचार कर सकता है, नहीं तो विचार ही नहीं आएगा। अगर मान लो उस अवस्था में जिसने सत्संग उपनिषदों का श्रवण नहीं किया, अधिकांश लोग को समय नहीं मिलता, करते ही नहीं है, बुढ़ापा की बात करते हैं तो कैसे आएगा? तो वह जो करेगा वही तो छोड़ेगा ना। वह कहेगा कि भाई देखो बहुत कम होते हैं, मैंने किसी से बात किया, फिर यही जवाब आया, शादी करके कोई सुखी हुआ है क्या? उतना सत्संग यहाँ कभी कभार तो गुरुदेव का भी सत्संग सुना हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन ऐसे ही जवाब मेरे को मिला, शादी करने से क्या होगा, कौन सुखी हुआ? आप क्या सुखी हुए थे? अमुक क्या सुखी हुआ था? हम तो किसी को नहीं देखते हैं, हमारे भाई भी नहीं सुखी हुए, क्यों? किसी लिए करें। तो ऐसा जिसके पास विचार आता है वही जल्दी से, जब इस रास्ते पर पूरे नित्य प्रति यह सत्संग सुनता रहता है तो जल्दी ही वह ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। अरे हम सर्विस करें, उस समय तो हम यह जानते ही नहीं थे, हम तो उपनिषद क्या होता हम नहीं जानते थे। उस समय होता तो शायद हम सर्विस भी नहीं करते। भाई जब यह होता कि सर्विस से या वो जो हमने पढ़ा उसके पढ़ने से क्या कोई सुखी हुआ है, किसी को शांति मिली है? तो उत्तर क्या मिलता? कोई किसी को नहीं मिला। कोई नौकरी किया, IAS बन गया, बड़ा IAS बन गया। अभी आज ही बताया था, मेरठ में एक IAS ऑफिसर था, कभी बना ही था IAS ऑफिसर, उस साल के पहले 2-4 साल के, चला गया। उसकी पत्नी जज है प्रयागराज में, क्या फर्क? तो यह निश्चित है कि आप अपने प्रारब्ध को भोग करके चले गए, तो फिर किस लिए है तो वह बचाए हुए हैं? यह संसार किसी काम नहीं आएगा। संसार झूठा है लेकिन अंदर तो नहीं जा रहा ना। मान लो यहाँ पर हम कम लोग सुन रहे हैं, लेकिन बाहर तो वीडियो को भी सुनने वाले काफ़ी लोग हैं, कम से कम सैकड़ों तो हैं, कई वीडियो तो हज़ारों लोग सुने हैं। तो फिर लेकिन यह ज्ञान नहीं आ रहा ना। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कीचड़ भरा हुआ है, मल भरा हुआ है। तो मल जब तक साफ नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो जिसको संसार अच्छा लग रहा है लगने दो, बाद में जब वहाँ से ताड़ा जाएगा ना तब उसको आएगा, नहीं जन्म आएगा, बड़ी जन्म आएगा। वह परमात्मा आपका मूल स्थान तो वही ब्रह्म है ना। तो उसके पास तो आप जाओगे, कहाँ जाओगे? कभी नहीं जाओगे, कुछ जन्मों के और धक्का खा लोगे, फिर जाओगे, और मार खाने इधर उधर लाते। हाँ। तो ये संसार वही है जैसे पतंगा नहीं होता है, बस, दीपक बस। के आसपास उसी के झटका करता है, जल के भस्म हो जाता है। पतंगा जैसे, भौरे जैसे, हम लोग एक तो पतंगा हैं, विषयों के पीछे मछली भटक रहे मछली हैं, पता है विषय हमको खा जाएंगे, मछली जैसे, लेकिन फिर भी विषयों के पीछे भटक के हमको खा जाएंगे। मछली जैसे, बस ऐसे ही ये जन्म भी हमारा खा जाएंगे विषय को। हो जाएगा अगर हम अपने को नहीं सुधारेंगे। देखो शास्त्र का, अब यहाँ पर एक शब्द सुन लो, 2 अंक सुन लो। शास्त्र का अर्थ क्या होता है? शास्त्र का शासनात् इति शास्त्र, शास्त्र जो हमको अनुशासित करे उसको शास्त्र, शासन करे। और जो अनुशासित जीवन नहीं जीता है शास्त्र नहीं है, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बढ़ेगा भी तो उसको शांति नहीं मिलेगी।
उसका जीवन सुख में नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए ले लो, एक आपके बगीचे में कोई वृक्ष है, अब उसको काट कूट करके उसमें बेल कोई आती है तो उसको भी काट देते हो, वो ज़्यादा फैलता है उसको भी काट छाड़ करके सुंदर दिखाई देता है। ना करो जंगल बन और जाएगा। एक जंगली को देख लो, जंगली पेड़ पौधे को, बढ़ेगा तो सही लेकिन हाँ, अनुशासित नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार से आपका जीवन अनुशासित यदि है तो आप कैसे होगा? शास्त्र के अनुसार नित्य प्रति सत्संग सिमरण से ही होगा। अगर अनुशासित है लेकिन सत्संग आपके अंतःकरण में जाएगा, उसका मनन करोगे तभी होगा, केवल श्रवण करने से कुछ नहीं होगा। श्रवण मनन और निधिध्यासन बहुत जरूरी है। नहीं करते हो तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं, समय पे पाप जाता है। हम कह रहे सुनो चाहे कितना भी, लेकिन जीवन में उतरना चाहिए। उतरना चाहिए, उतरना चाहिए, जिस समय उतर जाएगा उस समय तो देखो अनुशासन का मतलब क्या होता है और हमारा। उतरेगा सदगुरु कृपा से। एक ना सुनो तो सही, बाद में बोलना। आपका सोने का समय, आपका जगने का समय, आपके भोजन का समय, आपके मतलब पूरे 24 घंटा आपका अनुशासित है। यह नहीं हुआ जब मर्जी हुआ तभी हमने की ना। हमारा है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, 3 बजे जगना है, 4 बजे जगना है, तो जगना ही जगना है। अब अभी भी शास्त्र को हमने अनुशासित नहीं किया तो क्या लाभ मिला उसका? सोना है 9, नहीं तो 9:30 10 का एक वो तो बना लो कि इसके बाद हमें नहीं जागना है, कुछ भी पड़ा हो काम क्या है। भोजन हम समय क्या है 10 11 एक समय निश्चित कर लो, उसी पर करना है, नहीं तो पेट में नाना प्रकार के अफरा इत्यादि रोग होते जाएंगे और आप डॉक्टरों की दवा खाओगे और कुछ नहीं करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अगर हमारा भोजन का समय निश्चित हो, अन्य कोई चीज़ करते हैं वह भी निश्चित हो, 10-5 मिनट का वेरिएशन ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। आज हमने 11 बजे खाया, कल 3 बजे खाया, कल 1 बजे खाया, तो वह बीमारी का घर होता है। एक तो आपका अपना समय अनुशासित नहीं हुआ तो उससे आपकी उन्नति रुक जाती है, और उन्नति किसी कारण से हो भी गई, बहुत पुरुषार्थ गया, तो आपका जीवन सुख में नहीं होगा, शांति में नहीं हो सकता। इस चीज़ को एक प्रश्न है मेरा। हाँ 10 प्रश्न करो। सुन तो रहे हैं वेदांत, लेकिन हमें लगता है उतरेगा ये गुरुदेव की कृपा से ही। नहीं, ऐसा नहीं, गुरुदेव का कृपा तो चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, वह तो चाहिए, लेकिन आपको स्वयं करना पड़ेगा। गुरुदेव क्या बताएंगे? केवल रास्ता बताएंगे, गुरुदेव चलेंगे नहीं उस पर, आपको चलना पड़ेगा। लेकिन उतना इंसान चलेगा कहाँ? क्यों नहीं चलेगा? थोड़ा थोड़ा चलेगा, चलना चाहिए। अच्छा दूसरा देखो, शासनात् शास्त्र, दूसरा क्या है? दूसरा क्या होता है? हमारी शंकाओं को मिटाता है। नाना प्रकार के जो हमारे शासनात् पाला है, क्या है? शासनात् शास्त्र, और दूसरा है हमारी शंकाओं को, वो क्या होता है? उसका जरा संस्कृत अगर तुम्हें याद होता नहीं तो जो हमारे शंकाओं को मिटा देता है। अरे पग पग पर तो शंकाएं आती हैं। हम गुरुदेव के अच्छे अच्छे वेदांतियों को देखे हैं जो कट्टर वेदांती है, लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल जीरो। हमें क्या करना? जब तक सुनेंगे तब तक ही रहेगा। बेटे देखो तुम हमारे दूसरों की हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए। दूसरे मरे जिए जो करेंगे वो करेंगे, हमें अपने को सुधारना, हमें दूसरे को नहीं सुधारना है हमेशा। देखो हम दूसरे की अगर आलोचना करेंगे तो एक बार जानते हो गुरुदेव क्या कहते हैं, और यह हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, वह छिपकली का जन्म पाता है। जो दूसरों की निंदा करता है, एक तो उसको पापों को लेता है, और दूसरा उसको छिपकली का छुप करके जो दूसरे की छिप करके बातें सुनते हैं ना, तो उसको छिपकली का। हमें क्या करना? अरे हम अपने देखो, हम दूसरे का कल्याण करने के लिए नहीं, हम अपना कल्याण करने के लिए आए हैं। हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, भगवान की असीम कृपा है, वह मनुष्य जन्म दिया किसके लिए? अपना कल्याण करने के लिए, न कि अपने परिवार का।
परिवार तो कुछ है ही नहीं, सभी बराबर है, उसके अलावा अपने के प्रति जो कुछ है सब बराबर एक ही है, और वो भी नहीं है, सब वही भगवान ही नाना रूपों में खेल रहा है, तो कोई है ही नहीं है। कौन क्या है? कुछ नहीं। तो फिर भी अगर मानते हैं तो कम से कम अपना कल्याण करें। एक जगह तो ऐसा लिखा हुआ, मैंने स्वयं पढ़ा हुआ, ध्यान नहीं आ रहा किस शास्त्र में, कि जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए तभी आपको शिक्षा देनी चाहिए दूसरे को। बिना ज्ञान प्राप्ति के आपको कुछ नहीं, बस केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद। ठीक है, हम अपनी गुरु परंपरा के अनुसार, जो गुरु परंपरा है उसके अनुसार हम चल रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन हमें फिर भी हर तरह से विचार करना चाहिए कि मैं जो शास्त्र कहता है उसके अनुसार चलूं। दूसरा चलता है उसको समझाने का काम है, चले ना चले उससे हमारा चले ना चले हमारे हमसे क्या हमसे बस किसी। अब यहाँ पर आगे बढ़िए, इसको समाप्त आगे बढ़ना में। लेकिन हम नहीं मतलब रखना चाहते, और लोग हमसे क्यों इतना मतलब रखना चाहते हैं? हाँ, अब इसको ये समझ लीजिए कि इसको क्या कहते हैं। च आत्म स्वरूप में अपने आत्मा के स्वरूप का जानने के लिए ही यह ओम शब्द जो है, ओंकार शब्द है, यह अपने आत्मा के स्वरूप का ही बोध कराता है। वही ओम है और वही ब्रह्म भी है। तो इसलिए अपने आत्मा में और उस ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, तो हमारा ही आत्मा वही ब्रह्म है, ये दोनों एक है। तत् अविधाय, अविधाय और अभिधान, अविधेय है, अविधाय मतलब वो उससे हो जाता है, क्या बोलता है, रूप से। तो यह अविधेय उस अविधेय का ही बोध कराने वाला है, अविधेय ब्रह्म है, और यह अपने आत्मा का भी बोध करा रहा है। तो यह हमारी आत्मा और वह अविधेय जो जिसके लिए ओम शब्द बना है, उस परब्रह्म के लिए दोनों एक। ओंकार विकार शब्द अविधेय सर्व। ओंकार जो है उस ब्रह्म का बोध कराने के लिए है। प्राण आदि आत्म विकल्पो अविधान व्यतिक्रियण नास्ति। यह कह रहे हैं कि यह जो प्राण आदि हैं, ऐसा करने पर इनका बाध कर लो, और केवल यह ओम शब्द जो है, केवल जो कुछ है इस सृष्टि में वो केवल ब्रह्म ही है। जितने भी चीजें सब ब्रह्म के प्रति कुछ नहीं है। अब आगे हम मंत्र में आते हैं। मंत्र का तो पाठ कर लिया, ये दोबारा कर लिया नहीं। ओम इति एतद अक्षरम, ओम इति एतद अक्षरम, इदं सर्वम, इदं सर्वम, तस्य उपव्याख्यानम, तस्य उपव्याख्यानम, भूतम भूतम भवत भवत भविष्यत इति, भविष्यति इति, सर्वम ओंकार एव, सर्वम ओंकार एव, जच अन्यत्र त्रिकालातीतम, यच्च अन्यत्र त्रिकालातीतं, तद अपि ओंकार एव, तदेव ओंकार एव। देखो यहाँ पर आया है उपव्याख्यानम, उपव्याख्यानम दूसरे लाइन में। तो उप का मतलब होता है समीप, ठीक है। ब जो है वो बी से उसको हम करेंगे, बी के बाद आख्यानम या ख्यानम अलग कीजिए। तो आख्यान का मतलब होता है किसी चीज़ को समझाना, ठीक है। बी का मतलब विशेष रूप से, उप का मतलब समीप, नज़दीक से, नज़दीक से। यह अब देखो इसका अर्थ को, ओम इति एतद अक्षरम इदम, यह जो ओम शब्द है, जो अक्षर है, यही सब कुछ है। सर्वम, यही सृष्टि में जो कुछ है सब कुछ यही ओम से ही व्याप्त है। ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम, जो कुछ सृष्टि में विराजमान है सब ओम के अंदर ही आता है, ओंकार के अंदर। तस्य उपव्याख्यान, अब इसका विशेष रूप से हम समीप में आपको समझाने की प्रयास करें। भूतम भवत भविष्यत इति सर्वम ओंकार। भूत जो बीत गया है, भवत जो वर्तमान है, भविष्यत जो आने वाला है, सभी ओंकार ही है, सब कुछ ओंकार है। इसके लिए बताया ये जो कार्य अधिगम्यम जच
अन्यत्र त्रिकालातीतम आगे जो आया हुआ है कार्य अधिगम, कार्य के अधिगम माने जानना, कार्य को हम जानते हैं, कार्य को जान करके ही काल का ज्ञान होता है। अगर आप कोई काल न करो, कार्य न करो तो ये काल का ज्ञान नहीं होगा। कार्य काल, कार्य जो होता है, जो हम कर्म करते हैं, हम कर्म करते रहते तभी तो काल का ज्ञान हुआ। आप मान लो स्वाध्याय कर रहे हो, कुछ समय बीता, कभी यह आपको क्या हुआ कि 1 घंटा बीत गया, आधा घंटा बीत गया, तो यह काल का समय का ज्ञान कैसे होता है? कार्य को जानने के बाद ही होता है, कार्य को जानते हुए, कार्य को करते हुए ही होता है। सो रहे नहीं या करते तो सोते, तो सोते हुए वो भी एक कार्य हुआ। सोते नहीं, अरे बाबा एक समझने की बात करो, सो रहे हैं तो भी एक कार्य तो हो रहा है ना, सोना भी तो एक कार्य है। तो जितना देर सोया तो उसका ज्ञान फिर काल उसी को कराता है। जो समय आप कार्य में कर्म में व्यतीत करते हो उसका ज्ञान कैसे होता, उसी के द्वारा काल का आपको ज्ञान हो रहा है। समझिए, काल का ज्ञान कैसे होगा, समय का ज्ञान कैसे होता? कुछ आप करते हो, बैठ करके गप्पे ही लड़ा रहे हैं हम लोग, तो कितना देर ऐसे लगाए, उसका ज्ञान कैसे? काल से कि कितना देर आपने नहीं समझा। जो कुछ हम करते हैं, खाते हैं, वह एक काल के अंदर आगे समझ गया ये थोड़ा सा है। तो काल परिच्छेद, काल परिच्छेद, हाँ काल परिच्छेद, काल के अंदर ही, काल से परिच्छिन्न जो कोई वस्तु भी है वह सब ओंकार ही है। इसीलिए बताया ना, जच अन्यत्र, इससे अन्यत्र भी कोई वस्तु है तो तीनों कालों में वह क्या है? ओंकार ही है। भाई आत्मा को पहले बताया, तो आत्मा या इससे अतिरिक्त जितने भी वस्तुएं हैं इस सृष्टि में सभी ओंकार हैं। तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान में सब केवल ओंकार ही हैं। तो इसी को यहाँ पर बताया गया। अब यह शब्द, अरे इस मंत्र का अर्थ समझ में आ गया। ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम। इदम मतलब जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है सब ओम अक्षर ही है, ओम ही के अंदर है। हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इसीलिए इसका हम अच्छी तरह से आपको समझाने जा रहे हैं। जो भी भूत में, वर्तमान में, भविष्य में, सभी जो भी। एक प्रश्न है बीच में पूछ रहा हूँ। हाँ पूछो। जैसे हम अपने स्वरूप तत्व, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, उसमें निष्ठ हो गए, फिर उसके बाद अगर हमें व्यवहार करना होगा तो व्यवहारिक सत्ता में उतरना पड़ेगा ना? बिल्कुल, वो तो होता है। देखो ऐसा है, कुछ ऐसी ज्ञान की 7 अनुभूतियाँ होती हैं जो वशिष्ठ के अनुसार, तो 5वीं तक तो हम व्यवहार के लिए उतरते ही हैं। चौथी में, चौथा का जो ज्ञान स्वरूप ज्ञान जिसको हो गया, पहली 3 स्थितियाँ जो हैं वह कही जाती हैं साधक की। कौन कौन? शुभेच्छा, सुलक्षणा, और क्या बोलता है, सुलक्षणा के बाद आता है सत्ता, अरे तन मात्रा। ये तन मात्रा जो है, तन मात्रा में मतलब सारी कामनाएं आपकी सूक्ष्म हो गई हैं, कम से कम हो गई हैं। शुभेच्छा मतलब आपका यह जानने की इच्छा हुई। सुलक्षणा मतलब आप पढ़ना शुरू कर दिए, सत्संग शुरू कर दिए, जैसे दूसरे स्थिति में तो सभी लोग। अब आपकी वासनाएं, जब कामनाएं कम हो जाएंगी, बिल्कुल सूक्ष्म हो जाएंगी, कामना दिखाई नहीं देगी, तो तीसरी अवस्था में आ जाओगे। अब तीसरी अवस्था के बाद आप आ जाओगे ज्ञान की स्थिति में। ज्ञान में क्या होगा? सब कुछ एक अद्वैत ही दिखाई देने लगा। आपको द्वैत अद्वैत में भेद न हो, आपकी आत्मा हमारे आत्मा एक दिखाई देने लगे। लेकिन वहाँ पर आप यह व्याख्या भी करोगे, आप सत्संग भी करोगे, दूसरों को समझाओगे भी, लेकिन आप व्यवहार, सारा व्यवहार होगा, हमेशा आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहोगे। वह स्वरूप उसमें आओगे व्यवहार में यथा जो कि व्यवहार करना चाहिए। अब व्यवहार अगर अच्छा बुरा रहा तो मन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपको उस समय ख्याल है, व्यवहार करते हुए आपको ध्यान है कि यह भी वही तत्व के दृष्टि से वही ब्रह्म ही है, या हम ही उसके अंदर हैं, तब तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन व्यवहार के दृष्टि से व्यवहार हम कर रहे हैं, जैसे हमने आपको डांटा, अभी डांटा भी था ना, हम तो भूल भी गए, तुम्हें याद? सुनो, वही भूल गए तो वही आप अपने स्वरूप में, आपको मतलब आपको ज्ञान के तरफ बढ़ रहे हो, तो वह आपका
जल्दी से ही यह आपका यह जो ज्ञान है ना, हम व्यवहार को अगर हम भूल जाते हैं, किया कैसे, यथा जोग्य व्यवहार किया, और बाद में हम यह है कि हम तो वही हैं और जो हम हैं वही यह है जो हम ही हैं, यह भेद मिट जाता है। भेद दृष्टि व्यवहार समाप्त हो, जैसे भोजन खाया, भोजन किया, भोजन करना पड़ेगा सभी को, ज्ञानी भी हो, पांचवें स्थिति में भी भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद भोजन में करते समय तो अन्न है ना, ब्रह्म भी है ना, तो खाया तो सही, तो वह तो ध्यान है, क्योंकि आप क्या करें, व्यवहार करो। गुरु जी आगे तो उठोगे, प्रणाम करोगे, उनका आदर सत्कार करोगे ना, ये तो सब व्यवहार होगा। लेकिन जैसे ही उस समय भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि नहीं, हम और यह एक ही है, तत्व की दृष्टि से एक ही है, एक ही। ऐसा अगर ध्यान बना रहे, शेर भी आया तो भी यह ध्यान बना रहे कि यह तो एक ही है, लेकिन यह व्यवहार की दृष्टि से उससे अपने को बचने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे। फिलहाल कुत्ता ही आ जा, कभी बार कुत्ता भी वो हो जाता है, क्या कहते हैं, पागल हो जाता है, तो वह अगर से बचोगे नहीं तो काट लेगा। कुत्ता का इंसान काटा हुआ पागल होके मर जाता है भौंक भौंक के, वो तो बात अलग है। तो आपको बचना पड़ेगा ना। व्यवहार में आप ज्ञानी हो गए, आप जान रहे हैं कि उस समय भी आपको याद है कि यह तत्व की दृष्टि से एक है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से आपको बचना पड़ेगा, बचने का उपाय करना पड़ेगा। कुत्ता से बचना पड़ेगा, अगर वो कुत्ता हो, कोई भी चीज़ हो, मतलब जथा हाँ, कुत्ता है कोई भी, जथा जोग हमें व्यवहार करना पड़ेगा। पांचवी में भी यही चीज़ें हैं, पांचवी में सब कुछ ओंकार में दिखाई देने लगता है। पांचवी स्थिति में क्या है, बिल्कुल पक्का हो जाता है कि हमारे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, लेकिन यह प्रवचन वगैरह भी बिल्कुल बंद हो जाता है। कहीं कोई पूछा, थोड़ा बहुत चलता रहता है, बहुत ज़्यादा। हम पांचवा अवस्था में हैं अभी, समझ पांचवा असंशक्ति होता है, हम उसी में हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आपके मुँह में घी शक्कर। अच्छा, छठी स्थिति में तो कोई भोजन करा दिया तो भोजन किया, नहीं कराया तो नहीं किया, पड़ेगा तो उसी में। और सातवीं में तो भोजन ही नहीं करते तो सातवीं में ही है आप। नहीं, फिर जियोगी नहीं तो फिर 15-20 दिन के अंदर पटक जाओगे अब हमारा महीना भर बचा है जीवन, समय भी हो गया पूरा। कोई बात नहीं, दूसरा मंत्र पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं। पढ़ लो, अर्थ मत बताइए आज उसका। हाँ, नहीं बताएंगे, चलो। पूरा समय हो गया। सर्वं हि एतद् ब्रह्म, सर्वं हि एतद् ब्रह्म, अयम् आत्मा ब्रह्म, अयम् आत्मा ब्रह्म, सो अयम् आत्मा चतुष्पाद, सो अयम् आत्मा चतुष्पाद। इसका यही है कि जो कुछ है सब ब्रह्म ही है। सर्वम ही एतद्, निश्चय पूर्वक एतद् जो कुछ है सब ब्रह्म है, और यह आपका महावाक्य है, अयम् आत्मा ब्रह्म। इस अथर्ववेद का यही और मांडुक्य उपनिषद का यही महावाक्य है, अयम् आत्मा ब्रह्म, हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। इसलिए अयम् आत्मा, यह हमारी जो आत्मा है 4 पाद वाली है। कौन? वही जागृति, सुषुप्ति। इसी के साथ हम विराम देते हैं। और मतलब इस चीज़ों का ध्यान रखिए हमेशा। अगर हमेशा ध्यान हो कि नहीं, हमने कम से कम इतना ध्यान दिया कि हमने यह गलत किया, हमें आज हमने ऐसा गलती हुआ, तो भी समझो कि आगे बढ़ना